हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शन। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और खूब मजे में होंगे। तो गाइस, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं ना, बहुत ही जबरदस्त सी किस्म की वीडियो है और आप लोगों के लिए है। मतलब देखें कि रिक्वेस्ट भी बहुत आ रही थी, बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और क्यों ना आए भाई, रिक्वेस्ट बिल्कुल। बनती भी है रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले हमारी जो फैमिली है वो फौरन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, बिल्कुल। वीडियो को लाइक एंड शेयर करे और साथ में बेल आइकन के बटन को और भी प्रेस हमारी कर ले। वीडियो देख रही है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। हाँ, ये भाई ये तो फिर गलत गलत बात है ना। बात है यार। आप वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी करें। हाँ, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी वीडियोस का पता चलेगा ना। बिल्कुल। तो जिस तरह मतलब कि आप लोगों से हमने फर्स्ट वीडियो पे कमेंट किया, मतलब आप लोगों को कहा था कि आप लोगों के लिए हम आप लोगों की रिक्वेस्ट की हुई वीडियो ही लेके बिल्कुल। आएंगे। तो इसी तरह आपकी रिक्वेस्ट की हुई वीडियो लेके आए। तो सबसे पहले आपके साथ वीडियो का टाइटल शेयर कर दें जी, वाई वर्ल्ड लीडर्स लव इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी। तो क्यों जो है, अच्छा, हाँ, ये बात तो है क्यों जो कि है कि अदर कंट्रीज के जो पीएम है वो नरेंद्र मोदी साहब को प्यार करते हैं। हाँ, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या वजह है, वो हमें इस वीडियो में पता वो हमें चलेगा। इस वीडियो में पता हाँ, चलेगी। तो आपने हमारे साथ बने रहना और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और उसके बिल्कुल, बाद हमारा जो ओपिनियन है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करें। बिल्कुल। चलें जी, ओके। पापा न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मोदी के पैर छुए। ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज रिस्पेक्ट ने में एक देखो यार, ऑस्ट्रेलियन इतनी स्टेडियम में जब पीएम मोदी को होस्ट किया था तब उन्होंने सबके सामने कहा था पीएम मोदी इज द बॉस। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तो जापान के क्वाड समिट में पीएम मोदी का ऑटोग्राफ ही मांग लिया। और ये सब किस लिए? एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर के लिए जो उनका देश के भी नहीं है। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? आई मीन ऑस्ट्रेलिया के पीएम तो पीएम, उसके तो ऑपोजिशन लीडर्स तक जेलस थे कि एक दूसरे देश के पॉलिटिकल लीडर का नाम एक ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम में 20,000 लोग कैसे चिल्ला सकते हैं। Kudos, Bank Arena! We are now welcoming Prime Minister of India, Narendra Modi! अब इसको बहुत सारे लोग शायद मोदी जी का करिश्मा कहे, बट एक फेमस जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने अपने करिश्मेटिक लीडरशिप थ्योरी में कहा था उसके बिहेवियरल अपीयरेंस से तो आता है पर ओरिजिनली वो सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स से भी काफी ज्यादा मोटिवेटेड होता है। बस इसी का आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्यों और कैसे हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज पूरे वर्ल्ड के फेवरेट लीडर बन चुके हैं। हम मेजरली 4 चीजों पे बात करेंगे: वोट बैंक पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, पर्सनैलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। अगर हम वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात करें तो पिछले सिर्फ 10 सालों में ही ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस की पॉपुलेशन डबल होकर उनके टोटल पॉपुलेशन का 3% बन चुकी है। जबकि इतना रिप्रेजेंटेशन तो आज इंडिया में भी 3rd और 4th लार्जेस्ट ग्रुप्स क्रिश्चियंस और सिख्स का भी नहीं है। नो वंडर लास्ट इलेक्शन के वक्त इन इंडियन वोटर्स को जीतने के लिए एक्स ऑस्ट्रेलियन पीएम स्कॉट मॉरिसन इंस्टाग्राम पर मद्रास करी के साथ सेल्फी पोस्ट कर रहे थे। वहीं पे करंट ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज हिंदू देवी देवता की आरती करते हुए नजर आ रहे थे। इसका नतीजा ऐसा निकला कि एक्चुअल इलेक्शन से पहले होने वाले एग्जिट पोल सर्वे में जिस कैंडिडेट को 40% इंडियंस ने वोट किया था वही कैंडिडेट फाइनली इलेक्शन भी जीता। सेम हुआ 2020 में यूएस के साथ। करीब 72% इंडियन अमेरिकन प्लान कर रहे थे कि वो बाइडेन को वोट करेंगे। एंड गेस हु इज देयर प्रेसिडेंट नाउ? सो जस्ट इमेजिन कि जब ऑस्ट्रेलिया, यूएस और ऐसे ही बाकी डेवलप्ड नेशंस में इंडियन डायस्पोरा को एक डिसाइसिव पोजीशन में देखा जाएगा तो दुनिया भर के 150 से ज़्यादा डेवलपिंग नेशंस के सामने इंडिया और इंडियन पीएम की किस तरीके की ग्लोबल इमेज पोर्ट्रे हो। बस यही आ जाता है मोदी पॉपुलैरिटी के पीछे सेकेंड रीजन, जियोपॉलिटिक्स। हाल ही में पैसिफिक नेशन पापा न्यू गिनी के पीएम ने पीएम मोदी को ग्लोबल साउथ के देशों का लीडर कहा था। उनके हिसाब से दुनिया के ऑलमोस्ट सभी डेवलप्ड देश नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में स्थित है एंड वो सिर्फ नॉर्थ के प्रॉब्लम्स की ही बात करते हैं, जबकि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सहने वाली डेवलपिंग वर्ल्ड तो साउथ में बसती है। ऑल्सो काफी ईयर्स तक इस ब्लू ग्लोबल नॉर्थ ने कॉलोनीज बनाकर रेड ग्लोबल साउथ को एक्सप्लॉइट भी किया है। इसीलिए इस सब को मद्देनजर रखते हुए हाल ही में ग्लोबल साउथ के 14 पैसिफिक आइलैंड देश जैसे कि कुक आइलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, पापा न्यू गिनी, टोंगा, ये सारे देश ग्लोबल साउथ के एक ब्राइट स्पॉट यानी कि इंडिया को अपना लीडर बनाना चाहते हैं। एंड इसीलिए आपने देखा होगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी के पैर भी छुए थे। बट ऑफ कोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। एंड जितनी रिसर्च हमने की उससे यही लगता है कि पैसिफिक आइलैंड्स या फिर इन जनरल ग्लोबल साउथ की बात करने में पीएम मोदी और इंडिया भी अपना ही फायदा देख रहे हैं। एक्चुअली ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा पर पीएम बनते ही मोदी जी ने ग्लोबल साउथ के इश्यूज को उठाने के लिए 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को मिलाकर
एक फोरम बनाया था, फोरम फॉर इंडियन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, FIPIC। इसके जरिए इंडिया ने सोचा था कि वो किसी सुपर पावर कंट्री की तरह ही ग्लोबल इश्यूज की बात करेगा, लेकिन उनकी नहीं जिनके ऊपर सब बात कर रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, रशिया यूक्रेन वॉर, इस पे सब लोग बात कर रहे हैं। इंस्टेड अगर इंडिया को लाइमलाइट में लाना है तो हमने सोचा एक ऐसा मुद्दा चाहिए जो यूनिक हो। तो बस फिर इंडिया ने ग्लोबल साउथ का एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया और ऑनगोइंग इश्यूज को भी इस मुद्दे से लिंक कर दिया। Most of the global challenges have not been created by the global south. देखो, कोई देश आपके उठाए मुद्दों पर अपना टाइम और मनी क्यों इन्वेस्ट करेगा अगर आप उसके देश में सिर्फ शब्द इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रहे। सो इंडिया ने उन 14 पैसिफिक नेशंस के कल्चरल, स्ट्रक्चरल और पॉलिटिकल बेटरमेंट के लिए इंडिविजुअली करीब 2 लाख USD पर ईयर का फंड अलॉट किया है और साथ ही उनके ब्यूरोक्रेट्स को इंडिया में ट्रेनिंग देने का वादा भी किया है। नाउ आई नो ये सुनने में एक वेस्ट ऑफ मनी लग रहा होगा, बट 14 देशों के लिए जाने वाले इन फंड्स को अगर हम मिलाकर भी कैलकुलेट करें तो ये हमारे GDP का सिर्फ 0.0001% है। बट इसके बदले हमारे देश इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ग्लोबल लेवल पर एक सेंटर स्टेज मिल सकता है एंड इनफैक्ट इसका रिजल्ट भी दिखने लग गया है। दुनिया भर के सभी पावरफुल ग्लोबल लीडर्स में से PM मोदी की अप्रूवल रेटिंग पिछले 4 सालों से लगातार हाईएस्ट बनी हुई है, जबकि USA दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट बाइडेन की अब तक की हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग मोदी जी के पिछले कुछ सालों में आई सबसे लोएस्ट रेटिंग से भी कम है। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट रीजन बिहाइंड मोदीज पॉपुलैरिटी, पर्सनालिटी। बाकी लीडर्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और मोदी जी कैसे इंटरेक्ट करते हैं दूसरे लीडर्स के साथ, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें आपको एक स्टॉन्च कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा। आप इन्हें कभी नहीं देखोगे एक दूसरे से एकदम गर्म जोशी से गले वगैरह मिला के मिलते हुए, पर अब देखो यही सेम लीडर्स PM मोदी से कैसे मिलते हैं। बस बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो, देयर इज अ क्लियर डिफरेंस। मोदी जी के मामले में ऐसा लगता है जैसे 2 देशों के पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बल्कि 2 पुराने दोस्त मिल रहे हैं। इनफैक्ट एक बार तो मोदी जी ने खुद बताया था कि वो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से सिर्फ आधे घंटे के लिए मिलने गए थे रात के 11 बजे, लेकिन उनकी बातें सुबह के 4 बजे तक चलती रही। सो डेफिनेटली मोदी जी की ये पर्सनालिटी उन्हें वर्ल्ड लीडर्स से काफी क्लोज रिलेशन बनाने में हेल्प कर रही है। कितना टाइम देंगे वो? बोले साहब ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट। दोनों बैठे, बातें शुरू हुई साहब, और आप हैरान हो जाएंगे जो 50 मिनट का कार्यक्रम तय हुआ था, मैं करीब सुबह 3:45 बजे होटल वापस आया। बट ऑफ कोर्स एज आई सेड अर्लियर, ये सब कुछ पॉलिटिक्स है, क्योंकि जब PM मोदी वर्ल्ड स्टेज पर बाकी पावरफुल ग्लोबल लीडर्स से जब इस तरीके से मिलते हैं तो इससे इंडिया को 2 चीजें हासिल होती। पहले तो PM मोदी उनके यूनिक स्टाइल के कारण लीडर्स के बीच अलग से हाईलाइट हो जाते हैं और चारों तरफ उनकी चर्चा होने लग जाती है। एंड दूसरा, इंडिया की इन हाउस पॉपुलेशन को बड़े देशों के साथ बराबरी का एहसास होता है। अब PM मोदी की जो पर्सनालिटी है, इसका इंडियन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में कितना बड़ा रोल प्ले होता है, क्या फायदा होता है कि नहीं फायदा होता है, वो डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे। बट हाँ, इतना जरूर है कि इससे एटलीस्ट वो ग्लोबली न्यूज में बने रहते हैं एंड उनके रिलेशंस बाकी लीडर्स के साथ कंपैरेटिवली अच्छे हो जाते हैं। अब आते हैं लास्ट रीजन पे, विच इज मोदी जी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट पे तो स्पेसिफिकली हम ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि ये जो डिसीजन उन्होंने लिए हैं वो सही थे या गलत थे। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि उन्होंने काफी डिफिकल्ट सिचुएशंस में डिसीजन लिया, जो अपने आप में ही दूसरे देशों के लीडर्स के साथ रिलेशंस बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो देखो, 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी वो पहले इंडियन PM बनते हैं जो इजराइल का दौरा करके आते हैं, यानी उसको विजिट करके आते हैं प्रॉपर्ली। इससे पहले अरब नेशंस की नाराजगी से बचने के लिए किसी इंडियन PM ने ऐसा नहीं किया था। देन उसी साल जब इजराइल US के सपोर्ट से जेरूसलम को अपना कैपिटल बनाने का UN में प्रपोजल रखता है तो इंडिया अरब नेशंस के साथ मिलकर उसे स्ट्रक डाउन कर देता है। एंड ये सब के बावजूद 1 महीने के अंदर अंदर ही इजरायली PM नेतान्याहू करीब 100 इजरायली कंपनीज के 130 बिजनेस डेलीगेट्स को लेकर फिर भी इंडिया आते हैं और 9 कोऑपरेशन डील साइन करते हैं। ये सब के पीछे का मतलब समझ रहे हो? ऐसे की डेवलपमेंट्स को देखकर ग्लोबली अब इंडिया को उस स्टेज पर देखा जा रहा है जहां वो बिना किसी वर्ल्ड पावर या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस हुए खुद का ग्लोबल एजेंडा खुद से सेट कर सकता है। बड़े देश ही क्या, इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये इन जनरल भी काफी क्लियर कर दिया है कि नेशनल प्राइड, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के साथ अब बिल्कुल भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलने वाला है। ये पुलवामा के बाद भी सेव हुआ था। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट अपने एक्शन को लेकर काफी क्लियर थी। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता। आतंकवाद भी करें और शांति की भी बात करें, ये थोड़ी चलेगा। लेकिन ये सब कुछ एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी के तहत किया गया था। इस अटैक के दूसरे ही दिन इंडिया ने तुरंत 25 देशों को पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट के क्लियर एविडेंसेस दिए ताकि इसके बाद जो इंडिया एक्शन लेगा वो एक्शन लेजिटिमाइज हो सके। इसके बाद जब इंडिया ने एयर स्ट्राइक्स किए तो अगेन 12 देशों के साथ ऑपरेशंस के डिटेल्स शेयर किए गए ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हुई है इसके प्रूफ सबके सामने आ सके। सो ये मास्टर स्ट्रैटेजी से इंडिया ने पहले तो बताकर मारा
और दूसरा उसने टेररिज्म के अगेंस्ट अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी, क्योंकि इससे पहले हमेशा इंडिया टेररिज्म से सिर्फ कॉम्प्रोमाइजेज ही करता आया था। जैसे 1989 में टेररिस्ट को छोड़ देना क्योंकि उनके साथियों ने एलिजिडली उस वक्त के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रुबैया सैयद को किडनैप कर लिया था। अब मैं यहाँ पे एलिजिडली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रुबैया ने कश्मीरी पंडित्स को मारने वाले यासीन मलिक को अपना एब्डक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया था, पर इसके बावजूद रुबैया की ही बहन और एक्स जम्मू एंड कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती खुद यासीन मलिक को हाल ही में प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। खैर, मामला जो भी हो, अब इंडियन लीडरशिप ने टेररिज्म को टॉलरेट करने से सीधा मना कर दिया है। इसीलिए मणिपुर में भी मारे गए इंडियन सोल्जर्स का बदला लेने के लिए म्यांमार में ऑपरेशन हॉट परस्यूट चलाकर टेररिस्ट का सफाया किया गया। इन सब एक्शन से 21st सेंचुरी में इंडिया की एक ऐसी इमेज बनती है कि पीएम मोदी की लीडरशिप में नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, एंड ऐसा सिर्फ वही देश कर पाते हैं जो काफी डेवलप्ड है। इसीलिए भी ये पीएम मोदी के पॉपुलैरिटी में एक मेजर फैक्टर हो जाता है। इनफैक्ट समय का खेल देखो, 2005 में जिस यूएस ने पीएम मोदी का वीजा कैंसिल कर दिया था, तब वो सीएम थे। आज उसी यूएस का प्रेसिडेंट मोदी का ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। नाउ ऑफ कोर्स इस पूरे वीडियो में हम कहीं नहीं कह रहे कि सिर्फ मोदी जी के आने के बाद ही सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, पर एक चीज को कोई झुठला नहीं सकता कि आज इंडिया को लेकर जो एक ग्लोबल एटीट्यूड है वो काफी ज्यादा चेंज हो गया। बट क्या आपके हिसाब से भी वाकई में आज हमारे पीएम ग्लोबली काफी फेमस है, एंड इफ यस तो ऐसा क्यों है? आपके जो भी ओपिनियन है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आई वुड बिल्कुल। ओके अच्छा, जी, मैं कहता हूँ कि जो दीदी ने वीडियो बनाई है वो तो कमाल की है यार। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबली तौर पर नजर आ रहा है डेवलप होते हुए, क्योंकि वो बढ़ रही है ना। हाँ। अच्छा, Popularity बढ़ रही है। सबसे अच्छी चीज ये बीच में नजर आ रही है कि देखिए पीएम मोदी ने जो कहा है वो किया है, बिल्कुल। ये नहीं किया कि मतलब कि झूठे वादे कर लिए हाँ। और उसको पूरा नहीं किया, सिर्फ लोगों को ख्वाब दिखा दिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको पूरा नहीं किया। मैं ये उन्होंने कहता इंडिया को हूँ- बहुत ही डेवलप किया। बिल्कुल, क्या वो दूसरे देशों के साथ उसके रिलेशन जैसे भी हैं, जैसे मर्जी रहे वो, पर वो अपने देश के लिए काम करता है। बिल्कुल और जो देश उसके साथ सही चलते हैं उनके देश में भी काम करते हैं। बिल्कुल। हम्म। और देखेंगे काफी ही ज्यादा उन्होंने जैसे कि बताया कि काफी कंट्रीज के जो पीएम हैं वो मोदी जी को अपने लिए एक बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी, वो कहते हैं कि वो हमारे पीएम बन वो जाए, हमारे लीडर बने हैं। हमारे लीडर वो बन उन्होंने जाए। कितने पता नहीं 20-25 मुल्क थे जिनके हाँ, नाम उन्होंने बताया, उन्होंने तो वो बताया। ये जा रहे हैं कि ये हमारे लीडर बन जाए। लीडर बन जाए। ये और हम- वो किस लिए मतलब बाकी जो देखा जाए कि ये जो कंट्रीज हैं वो इतनी पागल नहीं है कि किसी भी बंदे को उठा के कहेंगे ये हमारे लीडर बन जाए। उनके बीच में ऐसी कुछ क्वालिटीज उनको नजर आ रही हैं, तो इस वजह से वो उनको बोल रहे ये हैं। पता ना कि पीएम मोदी हर देश को साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि जिसके साथ नरेंद्र मोदी सही तरह चलती है ना, उस देश का बोलबाला कर देते हैं, बोलबाला उसको ऊपर कर- लेके जाते हैं। और वाकई नो डाउट कि उन्होंने इंडिया में भी बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट किया, बहुत बिल्कुल। ही ज्यादा अब ये उन्होंने देखिए- इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। बिल्कुल। बांग्लादेश के साथ रिलेशन पहले अच्छे थे इंडिया के, बांग्लादेश ऊपर जा रहा था। बिल्कुल अब अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान भी ऊपर जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन अभी ये के हमें भी चाहिए कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन अच्छे बना के रखें, लेकिन पर ये हम है ये कि सोचते नहीं ये इस तरफ तो हम आते ही नहीं है ना। मतलब एक चीज है, अब ये हमारी नेबर कंट्री है, अगर इसके साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो हमारी हर चीज ईच एंड एवरीथिंग जो है ना हमें मैं- फायदा ही होगा उससे। बिल्कुल हमें फायदा होगा, इंडिया को कोई फायदा नहीं। फायदा नहीं है, बिल्कुल। बल्कि क्योंकि हमें सामने फायदा है। नजर आ रहा है। हाँ। था पाकिस्तान किसी दौर में इस मुकाम पर था कि जब लोग कहते थे जी कि पाकिस्तान में कुछ है, हाँ। लेकिन अब देखा जाए तो पाकिस्तान में कुछ कुछ नहीं भी है। नहीं है। कुछ भी नहीं है, जो भी आप हर बंदे के सामने है। बिल्कुल। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, दूध का दूध और पानी का पानी सामने हाँ। नजर आ रहा है। पहले वो बिल्कुल। लोग होते थे जो किसी की कही हुई बातों पे अब अमल ये कर देखिए- लेते थे। अब यह है कि सोशल मीडिया का दौर है, अवाम पढ़ी लिखी है, हर बंदा हर चीज देख के उनको शौर है कि भाई ये चीज गुड है और ये चीज जो बैड है, ये चीज पॉजिटिव अब है ये और ये देखिए चीज नेगेटिव कि है। जो भी बिजनेसमैन है बड़ा से बड़ा, वो अपना पैसा इंडिया में इंडिया में इन्वेस्ट करता है, पाकिस्तान में नहीं कर रहा। उनको क्यों? पता है पाकिस्तान में हमारा पैसा डूब डूब जाएगा, जाएगा। उधर इंडिया में उनको हमारा पता है पैसा डबल होगा। कि समझ लेके जैसे कि हमने कल जो हमने वीडियो देखी थी उसमें क्या था कि इंडिया जो है प्रोजेक्ट 2035 में जी रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो जो देखा हमने जाए कि एयरपोर्ट हमसे देखा भी था। 10-15 साल हाँ। पहले का जी रहा है और हम लोग किधर है, वहीं के वहीं है। बिल्कुल। तो नो और डाउट उसके उन्होंने बाद देखिए बहुत कि ऑस्ट्रेलिया जैसा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है जी मोदी मेरा बॉस है। बिल्कुल। हाँ, मतलब ये वो चीज है कि एक बंदे में जो क्वालिटी है वो बताने में बंदे को मतलब फखर महसूस होता है हाँ, कि इंडिया के बिल्कुल। पीएम में जो क्वालिटीज है भाई वो वो नजर बतानी आ रही चाहिए। है। हाँ। ये कोई एक या दो बंदे अच्छा, नहीं कह रहे, उसके ये बाद पूरा आप ये देखें दुनिया कि कह रही है। 2000 जब कहते हैं कि पीएम मोदी गुजरात के सीएम थे ना, तो अमेरिका ने पीएम मोदी को बैन कर दिया बैन था कर दिया था अमेरिका में। बिल्कुल। और आज वही जो बाइडेन अमेरिका का प्रेसिडेंट मोदी से आपका वो ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ मांग रहा है।
कहता है जी मुझे ये आपको वो autograph क्वालिटीज होती हैं कि जो बंदा अपने अंदर मनवाता है, और बिल्कुल। जो पीएम मोदी साहब ने मनवाई हैं। बाकी बनवाई ये है वाकई, बिल्कुल नजर आ रहा है भाई, बिल्कुल। इसमें कोई वो नहीं है कि जो चीज हमें नजर उन्होंने नहीं करके दिखाया है यार, करके दिखाया है। हाँ। और कोई ख्याली पुलाव नहीं पकाए, कोई उन्होंने कुछ करके नहीं किया, दिखाया और इंडिया की डेवलपमेंट है वो सब लोगों के सामने है, पूरी सामने। दुनिया के सामने है, और वो नजर भी आ रही है। जाहिर सी बात है, चौथे नंबर पे मुल्क जा रहा है, सबसे पहले नंबर पे अमेरिका, उसके बाद चाइना, फिर वो जर्मनी, और जर्मनी, और चौथे इसके बाद नंबर पे इंडिया आ गया, जापान को भी बीट कर दिया। बीट कर दिया। बाकी ये कि वीडियो बहुत ही जबरदस्त थी। बिल्कुल। आपको कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी शेयर भी करना है, करें, और बिल्कुल। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।